I don't know what will be the results after 7 days after I complete the challenge, but I really do feel good. But I really do feel good, okay. I can't say it, I hate the truth, boy. Hello everyone, welcome back to my channel. Right now I'm doing the 7-day belly fat loss challenge and this is day 2 of that challenge. Before moving on to the video, I should say that day 2 was definitely easier than day 1. Even though I had exercised only for one day, but on the second day itself I felt lighter, healthier, and in general the feeling was really good. I don't know what will be the results after 7 days after I complete the 7-day challenge, but I really do feel good about myself. So let's move on to the second day of the challenge. Hey guys, so day 1 की एक्सरसाइज करने के बाद my thighs were feeling very sore. I was having problem while climbing the stairs, standing and doing basic stuff. So I thought कि अब ये day 2 की एक्सरसाइज कैसे होगी जब ये basic stuff करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, because I could feel the stretch in my thighs and the pain in my thighs जो वो एक्सरसाइज करने के बाद जो होता है ना पेन, so वो चीज़ हो रही थी मुझे. बट अब चैलेंज लिया है तो चैलेंज करना है. सो मैंने डे 2 की एक्सरसाइज करी एंड एक्चुअली सरप्राइजिंगली मुझे एक्सरसाइज करते वक्त दर्द का पता ही नहीं चला, एहसास ही नहीं हुआ. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि एक्सरसाइज करने के बाद मतलब वो जो थोड़ा बहुत भी जो पेन हो रहा था जो फील कर रही थी मैं कि ओ माय गॉड ये कैसे होंगी एक्सरसाइजेस, कैसे पैर उठाए जाएंगे एंड ऑल दैट, वो उसके बाद बिल्कुल ही कम हो गया. मतलब अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रहा है, अभी भी है लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लग रहा है कि आई कैन डू ऑल ऑफ दीज एक्सरसाइजेस. सो आई थिंक मे बी मेरी बॉडी यूज टू हो रही है, सो मे बी दैट इज़ द केस. डे 2 में मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितना मैंने डे 1 में पॉजेज़ लिए थे उससे कंपैरेटिवली मैंने काफ़ी कम पॉजेज़ लिए डे 2 में वाइल डूइंग ये एक्सरसाइजेस. कम ब्रेक्स मैंने लिए बिकॉज डे 1 में मैंने काफ़ी वाटर ब्रेक लिया था, फिर एक्सरसाइजेस के बीच में खुद से ही 5-10 सेकेंड्स के एक्स्ट्रा ब्रेक्स लिए थे. लेकिन इस बार मैंने कोई भी वाटर ब्रेक नहीं लिया और इनफैक्ट जो इस बार मैंने एक्सरसाइजेस के बीच में जो एक्स्ट्रा ब्रेक्स भी लिए थे वो काफ़ी कंपेरेटिवली कम थे, उनका टाइम ड्यूरेशन भी कम था और जो एक्सरसाइजेस थी वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा समय के लिए सस्टेन किया था एज़ कम्पेयर टू डे 1. जहाँ तक कि मेरे डाइट की बात है तो जैसे मैंने बताया था कि मैं ऐसा कोई स्पेशल डाइट नहीं कर रही हूँ, ना कि स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सस्टेनेबल मैं कर सकूँ. बिकॉज़ अगर मैंने अभी कोई स्पेशल डाइट कर ली तो वो मे बी 7 डेज़ के बाद मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊँगी. तो इसलिए मैंने सोचा था कि जो मैं नॉर्मली खाती हूँ वही मैं खाना खाऊँगी. तो मैं रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, मैं सब कुछ खा रही हूँ, एवरीथिंग. अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया है, एक्चुअली मेरी आवाज़ बैठ गई है. दैट इज़ एक्चुअली मेरे को ऑलरेडी ज़ुकाम था. आई नो अप्रैल में भी ज़ुकाम कैसे हो सकता है, बट हो जाता है कभी कभी. कुछ लोग को एसी बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है, कुछ लोग को ठंडा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो वो लोग ठंडा पीते रहते हैं, एसी की हवा खाते रहते हैं, तो उससे भी ज़ुकाम हो सकता है. और ऊपर से मेरा गला भी बैठ गया है आज, जैसा आप क्या सुन सकते हैं. सो या तो ये था मेरा 7-डे बेली फैट लॉस चैलेंज का डे 2. आई होप मैं आप लोग को वापस डे 3 में मिलूँगी और टिल देन कीप वॉचिंग एंड एन्जॉय वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.